राज एक साधारण लड़का था जो दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और मां घर का काम करती थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी, लेकिन कोई बड़े सपने देखने की हिम्मत नहीं थी। राज का सपना था कि वो एक दिन बड़ा बिजनेसमैन बने, लेकिन हर कोई उसे कहता था कि ये सब उसके बस की बात नहीं है। रिश्तेदार भी यही कहते थे कि अपनी औकात में रहो, पढ़ाई पूरी करके कोई अच्छी नौकरी ढूंढो। स्कूल में राज के मार्क्स अच्छे नहीं थे। मैथ और साइंस में तो वो हमेशा फेल के करीब रहता था। टीचर्स भी उससे कहते थे कि तुम्हारा दिमाग बिजनेस के लिए नहीं बना है। दोस्त भी मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि राज तो हवा में कासल बनाता रहता है। लेकिन राज के अंदर कुछ अलग था, एक जुनून, एक आग जो कभी बुझती ही नहीं थी। वो रात में अपनी डायरी में बिजनेस आइडियाज लिखता रहता था। कॉलेज में एडमिशन के लिए राज ने बहुत कोशिश की, लेकिन अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिला। एंट्रेंस एग्जाम्स में भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। उसके दोस्त अच्छी यूनिवर्सिटीज में चले गए, लेकिन राज को एक लोकल कॉलेज में जाना पड़ा। वो रोज सोचता था कि शायद सब सही कह रहे हैं, शायद वो वाकई कुछ खास नहीं कर सकता। कई रातें वो अकेले बैठकर सोचता रहता था कि क्या वो गलत रास्ते पर है। एक दिन कॉलेज लाइब्रेरी में राज को एक किताब मिली, थिंक एंड ग्रो रिच। उस किताब ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने समझा कि सक्सेस सिर्फ मार्क्स या डिग्री से नहीं आती, बल्कि माइंडसेट और हार्ड वर्क से आती है। उसने तय किया कि वो अपने सपने को छोड़ने वाला नहीं है। हर रोज वो उस किताब के पेजेस पढ़ता और नोट्स बनाता था। राज ने छोटी शुरुआत की। कॉलेज के दिनों में ही उसने अपने दोस्तों के लिए नोट्स बनाकर बेचना शुरू किया। पहले तो सिर्फ 10-20 रुपए मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लगी। फिर उसने ऑनलाइन ट्यूटरिंग शुरू की। वीकेंड्स में छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे उसकी इनकम बढ़ने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। कॉलेज के बाद राज ने जॉब नहीं ली। उसने अपना छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, एजुकेशनल कंटेंट का। शुरुआत में बहुत स्ट्रगल था। पैसे नहीं थे, ऑफिस नहीं था, टीम नहीं थी। वो अपने घर के कमरे से काम करता था। कई रातें बिना सोए गुजारी। खाना भी ठीक से नहीं मिलता था, क्योंकि सारे पैसे बिजनेस में लगा देता था। पहले साल में राज को सिर्फ नुकसान हुआ। दूसरे साल भी कोई खास प्रॉफिट नहीं था। लोग कहने लगे कि देखा, हमने पहले ही कहा था। पिता भी परेशान होने लगे थे कि लड़का कब तक ये सब करता रहेगा। लेकिन राज ने हार नहीं मानी। उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली, नए आइडियाज ट्राई किए, कस्टमर्स की फीडबैक सुनी। हर फेलियर से कुछ नया सीखने की कोशिश करता रहा। तीसरे साल में ब्रेक थ्रू आया। राज के एजुकेशनल वीडियोस वायरल हो गए। सोशल मीडिया पर लाखों व्यूज आने लगे। उसकी कंपनी को एक बड़े इन्वेस्टर ने फंडिंग दी। अचानक से वो सक्सेस स्टोरी बन गया, जिसके बारे में न्यूज़पेपर्स लिख रही थी। आज राज की कंपनी में 50 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। वो उन्हीं टीचर्स को ट्रेनिंग देता है जो कभी उसे कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते। उसके पेरेंट्स को अब गर्व है अपने बेटे पर। पूरे मोहल्ले में राज की सक्सेस की कहानी सुनाई जाती है। लेकिन राज कहता है कि सबसे बड़ी सीख यह है कि फेलियर से डरना नहीं चाहिए। हर गिरावट एक नई शुरुआत का मौका है। जब सब कहें कि तुम नहीं कर सकते, तब तुम्हें और भी जोर से कोशिश करनी चाहिए। राज की कहानी हमें सिखाती है कि ड्रीम्स का कोई साइज नहीं होता। छोटे शहर का लड़का हो या बड़े शहर का, अगर डिटर्मिनेशन है तो कुछ भी पॉसिबल है। बस जरूरत है अपने आप पर बिलीव करने की और कभी हार ना मानने की। आज भी राज रोज सुबह उठकर खुद से कहता है, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं जीतूंगा। यही एटीट्यूड उसे आगे बढ़ाता रहता है।